हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग फिर से एक और वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वीडियो बाय द चैनल व्हाट द फैक्ट। तो इसमें क्या है कि इसका टाइटल है व्हाई शिनचैन फैमिली चेंज देयर हाउस। थंबनेल से तो काफी मजेदार लग रहा है, तो चलो देखते हैं के एपिसोड्स में क्यों क्यों बदला बदला गया गया था। था, डोरेमोन के सबसे डार्क गैजेट्स कौन से हैं, और वो कौन सा कार्टून है जिसमें बहुत सारे सीक्रेट मैसेजेस और इस स्लेंडर मैन को देखा गया था। हमारे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स दुनिया को कैसे देखते हैं। तो यारो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम कुछ ऐसे ही रैंडम कार्टून फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अब इस वीडियो को खाते खाते एंजॉय करो। तो यारो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स इस दुनिया को कैसे देखते हैं। तो भाई अगर एग्जांपल से समझाऊं तो देखो, बेंडर एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट है और हो ना हो वो पक्का अपने रोबोटिक आई से हमारी इस दुनिया को कुछ ऐसे दिखता होगा। और अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये सेम केस डोरेमोन के साथ भी तो है। भाई साहब हमने इस पर्सपेक्टिव से कभी सोचा ही नहीं था। अब देखो डोनाल्ड डक को कुछ ऐसी ही ब्लू इस दुनिया नजर आती होगी, क्योंकि जो मोस्टली डक होते हैं वो दुनिया को ब्लू कलर में देखते हैं, और वहीं जो टर्टल्स होते हैं उनका काफी अच्छा विजन होता है और वो अपनी आंखों से दुनिया को बहुत ही रंगीन तरीके से देखते हैं। तो अब आप ये जरूर गेस कर सकते हो कि निंजा टर्टल्स को कैसी दुनिया नजर आती होगी। वाओ भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कि कार्टून के अंदर किसी ने कार्टून वाला फिल्टर लगा दिया हो। अब यार ऐसे ही बैटमैन को अपने नाइट विजन गॉगल्स के साथ कुछ ऐसा दिखता है, और वहीं ब्लूई के कैरेक्टर्स को कुछ ऐसा, बिल्कुल बोले तो डॉग विजन, क्योंकि डॉग्स भी सिर्फ ब्लू और येलो को ही देख पाते हैं। वहीं पर अगर कैट्स की बात करें तो कैट्स को भी उतना ही दिखता है जितना कि एक कलर ब्लाइंड इंसान को। और इसलिए जो गम्बॉल कार्टून के कैरेक्टर्स और जितने भी कैट कार्टून कैरेक्टर्स हैं उनको कुछ ऐसा दुनिया दिखाई देता है। वैसे यार इस पूरी विजन वाले चार्ट में मुझे रिक का स्मार्ट विजन काफी ओपी लग रहा है। मतलब भाई कितना ही डिटेल्ड, हाई आईक्यू और साइंटिफिक सा लग रहा है। वैसे भाई ये तो शॉर्ट लिस्ट हो गई, लेकिन अगर तुम्हें डिटेल में जानना हो कि हमारे कार्टून कैरेक्टर्स इस दुनिया को कैसे देखते हैं तो तुम कमेंट कर सकते हो। अगर ज्यादा कमेंट आया तो इस पर भी एक भाई देखो, मुझे भी मालूम है ब्लू जो कार्टून है ना, उसमें मतलब ऐसे येलो और ब्लू ये कलर यूज करते हैं कि मतलब एक जानवर अगर देखे ना वो कार्टून तो उसको काफी अच्छे से दिखेगी क्या हो रहा है। क्योंकि मेरे पास जो कैट है और वो पूरे दिन मतलब अगर मैंने गलती से ब्लू कार्टून लगाया ऐसे टीवी के यहाँ दिखती रहेगी भाई, छोड़ेगी नहीं, ध्यान ही नहीं हटेगा। तो मुझे ही मालूम है। और काफी मतलब मैंने अभी ये पॉइंट ऑफ व्यू तो सोचा ही नहीं भाई, टर्टल को कैसा दिखता है, उसको कैसा दिखता है। डोरेमोन के पर्सपेक्टिव से तो मैंने आज तक सोचा नहीं। मैंने बस ये सोचा कि डोरेमोन के पास बहुत सारे गैजेट है चुराने और मांगने चाहिए, तो वो काफी मैंने वो सोचता था कि आज तक सोचा था मैं, और क्या ही सोचता भाई। पर पर्सपेक्टिव सीक्रेट्स एंड फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यार मैं भूल कर भी ग्रेविटी फॉल्स के क्रिप्टोग्राम्स के बारे में नहीं भूल सकता। सिंपली अगर क्रिप्टोग्राम को बोलूं तो कुछ ऐसे सीक्रेट मैसेजेस जो कि कहीं ना कहीं एक पजल की तरह होते हैं, जिनके की पार्ट्स अलग अलग एपिसोड्स के अलग अलग सेगमेंट्स में दिया जाता है, और वो भी बस नॉर्मल तरीके से शो करके नहीं बल्कि एक तरीके से इनकोडेड फॉर्म में। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस कार्टून का एक और मजेदार बात तो ये है कि इसके सीजन 1 के एपिसोड 2 के एक सीन में हमें कुछ ये देखने के लिए मिलता है। जरा तुम भी ध्यान से देखो, क्या तुम्हें वो चीज मिली? अब जरा तुम यहाँ पर देखो। यस गाइस, द स्लेंडर मैन, जो कि इस कार्टून का कैरेक्टर नहीं बल्कि एक बहुत ही पॉपुलर हॉरर गेम का कैरेक्टर है। और यारो इससे भी सीक्रेट बात तो ये है कि ये कैरेक्टर ना सिर्फ ग्रेविटी फॉल्स में बल्कि एडवेंचर टाइम, सिम्पसंस, यहाँ तक कि पुराने कार्टून फ्लिंटस्टोन्स में भी था। और यार ये मिस्टीरियस कैरेक्टर यहाँ पर आया कैसे? भाई इनमें कोई भी स्लेंडर मैन नहीं आया है, ये सारी की सारी फोटोशॉप इमेजेस हैं। और जहाँ तक बात है ग्रेविटी फॉल्स की, तो उसमें भी एक कैरेक्टर नहीं था, ये बस किसी ने फोटोशॉप करके रेडिट पर वायरल कर दी थी, और भाई लोग मानने भी लगे थे। क्योंकि यार अभी जो तुमने एक्सपीरियंस किया ना उसको कहते हैं हेलो इफेक्ट। यानी कि अगर तुम्हें एक बार कोई अपनी इन्फॉर्मेशन से इम्प्रेस कर देता है तो वो अगली बार कुछ भी बोलेगा तो लोग उसको मान लेते हैं। और ये फॉरेन में भाई मैंने खुद विश्वास कर लिया भाई, मेरे को तो सच में हुआ रहेगा। मैंने क्योंकि ध्यान से ये सब कार्टून के बैकग्राउंड में कभी नहीं देखा, कार्टून तो ये सब देखे, बैकग्राउंड में कभी नहीं देखा। मैं मान लिया कि हाँ भाई सही बोल रहे रहेंगे अभी। और फिर आखिरी में क्या बता रहे, ये सब झूठ है, रेडिट पे किसी ने फेमस कर दिया था। अब मैंने तो मान लिया था ना भाई, मैंने तो इतना बुरा लगा, मुझे दिल से बुरा लगा। ग्रेविटी फॉल्स के साथ तो कुछ ज्यादा ही होता है। माना ग्रेविटी फॉल्स सीक्रेट मैसेजेस को डालते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी डाल देंगे। यार तुम हर इंफॉर्मेशन के पीछे अपना दिमाग जरूर लगाओ। तो यार देखो, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि डोरेमोन के तकरीबन 1300 से भी ज्यादा गैजेट्स हैं। पर क्या तुम्हें डोरेमोन के टॉप 3 डार्क गैजेट्स के बारे में पता है? अगर नहीं तो सबसे पहले आता है डिक्टेटर स्विच, जिसके बारे में मोस्टली तुम लोग जानते भी होगे। एक ऐसा बटन जिसको दबाकर तुम किसी भी पर्सन को इस दुनिया से ही गायब कर सकते हो। और इस स्विच से न सिर्फ वो पर्सन बल्कि सभी के दिमाग में उसके
रिलेटेड जो मेमोरीज होती हैं ये उसे भी पूरी तरह से इरेज कर देता था। तुमने एक एपिसोड में से देखा होगा कि कैसे नोबिता सबसे चिढ़कर लगभग सबको ही स्विच से गायब कर देता है, जिसके बाद जब एट लास्टली उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो भाई वहाँ पर माहौल काफी ज्यादा डरावना हो जाता है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ पर तुम जिससे भी प्यार किया करते थे वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाई इस एपिसोड की एंडिंग तो काफी ट्रेजिक होने वाली थी, लेकिन थैंक्स टू डोरेमोन जिसने कि एट लास्टली सब कुछ ठीक कर डाला था। अब ऐसा ही डोरेमोन का एक और डार्क गैजेट था वूडू डॉल कैमरा। तो देखो अगर तुम्हें वूडू डॉल्स के बारे में नहीं पता है तो बेसिकली ये डार्क मैजिक की वो डॉल्स होती हैं जिसके मदद से तुम किसी को बहुत ही परेशान कर सकते हो। और डोरेमोन का ये गैजेट भी कुछ ऐसा ही करता था। इसे तुम किसी भी पर्सन की फोटो खींचकर एक डॉल बना सकते हो, जिसके बाद तुम जो भी उस डॉल के साथ करोगे रियल पर्सन के साथ भी वही होगा। अब नोबिता इस गैजेट का यूज करके काफी मस्ती तो करता है, लेकिन फिर जब उसको डोरेमोन से इसके हिस्ट्री के बारे में पता चलता है तो वो काफी डर जाता है और शुक्र मनाता है कि कैसे तो वो किसी डॉल पर बैठ नहीं गया या फिर उन डॉल्स में पिंस या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। वैसे अगर तुम्हें डोरेमोन के इन डार्क गैजेट्स के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि बहुत मूव ऑन करते हैं अपने सबसे मेन क्वेश्चन पर कि पहले का सिंचन का घर कुछ ऐसा तो वहीं अभी का सिंचन का घर कुछ ऐसा क्यों दिखता है। तो ये बात है तकरीबन 2011 की, जब एक एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि सिंचन का घर कुछ ज्यादा ही पुराना हो चला था, दीवारें टूटने लगी थी, फर्श भी उखड़ने लगा था, जिससे कि सिंचन की मॉम मिसाई काफी परेशान हो जाती है। अब इसी परेशानी में वो गैस जलाकर लाइटर ही भूल जाती हैं, जिसको ढूंढकर जब सिंचन जलाता है तो पूरे घर में होता है धमाका, ऐसा धमाका जिसमें उनका पूरा घर ही बिखर जाता है। जिसके बाद सैडली उनको एक पुराने अपार्टमेंट में जाना होता है। जब तक वो उस अपार्टमेंट में रहते हैं तब तक उनका नए घर का काम हो रहा होता है और फिर जैसे उनका नया घर बनता है वो वापस अपने घर में आ जाते हैं। और यार इसलिए सिंचन के कई एपिसोड्स में उसका घर ऐसा दिखाया गया है, तो वहीं पर मोस्टली एपिसोड्स में सिंचन का ये वाला घर दिखाया गया है। वैसे तुमने निंजा थॉर्ड में सुनियो का मौसी का लड़का देखा था? भाई केनिची का खिलौना तोड़ दिया। बेचारे 10 साल के केनिची ने अपनी मम्मी को ऐसे ऐसे समझा करके खिलौना लिया था। पावर आप जान गए इसका 12,000 हॉर्स पावर, 12,000 HP का ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। इससे पावरफुल इंजन अरे ये सेम कार मुझे भी चाहिए था। मैं बचपन में मैंने भी मम्मी से मांगा था, मम्मी ने गाली दी थी और मेरे को मिला नहीं है कार एक्चुअली में। तो मुझे चाहिए था, मेरे दोस्त के पास था, वो मैं घर पे लेके आता था और ऐसे ऐसे दिखाता था, ये देख चलाएगा एकदम सोनियों की तरह हरकत करता था। बोलता था चलाएगा, मैं बोलता हाँ मेरे को चलाने तुझे एक बार, बोलता है नहीं। तो गाइस ये वीडियो काफी फनी था और मुझे काफी अच्छा लगा और काफी ज्यादा अपने बचपन की चीजें याद आ गई कि भाई बचपन में ऐसा टाइम था वैसा था, मेरे दोस्त ऐसे थे, कार चलाने के लिए नहीं मिलती थी रिमोट कंट्रोल वाली, और सब कुछ याद आ गया और काफी अच्छी चीजें जानने के लिए मिली कि क्या क्या होता था कार्टून में, नए पर्सपेक्टिव से चीजें जानने के लिए मिली, तो काफी अच्छा था। और हाँ व्हाट द फैक्ट, ये चैनल को बहुत अच्छा, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब अच्छा इन्होंने कंटेंट बनाया, काफी अच्छी एडिटिंग भी काफी फनी भी अच्छा, तो काफी अच्छा वीडियो बनाया। और हाँ ऐसी वीडियो मैं और बनाते रहूँगा और मुझे बताओ तो भाई कमेंट में कि मुझे करना है कि मैं बनाऊंगा ना। अभी तब तक के लिए